हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 9 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको ऑल्सो कवर कराऊंगी स्टडी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। साथ में फ्रेंड्स, हम कल के दिन के क्वेश्चंस का जो है एक बार रिवीजन भी करेंगे। और लास्ट में आप सभी के लिए इस वीडियो सेशन में 2 टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनके आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखिए। तो डेली हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं ताकि आप भी अपने जो है टेस्ट लगाते रहें, क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते चलें। तो आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस वीडियो सेशन को पूरा देखिएगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। टेलीग्राम पर जाकर आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए एक मोटिवेशन कोट से आज का सेशन शुरू करती हैं। फाइंड अ वे नॉट एन एक्सक्यूज़। देखिए, रास्ता ढूंढे, कभी भी एक्सक्यूज़ ना ढूंढे कोई भी। कि एक्सक्यूज़ तो अगर हम करना चाहें तो हमारे पास हज़ारों एक्सक्यूज़ होते हैं किसी काम को ना करने के। लेकिन हमें जो है कोई बहाना ना ढूंढने की जगह हमें एक रास्ता ढूंढना है, किस तरीके से हम अपने काम को पूरा कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पोस्ट डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो यहाँ बात करें कि जो विश्व डाक दिवस है ये कब मनाते हैं हम। तो आज ही के दिन यानी 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए, वर्ल्ड पोस्ट डे। अब 9 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं इस दिन? तो ये दिन देखिए 1874 में बर्न स्विट्ज़रलैंड में जो यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन है उसकी इस्टेब्लिशमेंट के दिन, उसकी एनिवर्सरी को चिन्हित करने के लिए ये दिन बनाया जाता है। तो इस दिन जो है यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन की स्थापना हुई थी 1874 में। इस बार 2024 की बात करते हैं तो यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन जो है अपनी 150th एनिवर्सरी, 150वीं एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट कर रहा है। अब हमें थीम के बारे में भी याद रखना है कि 2024 में इसकी थीम क्या है। 150 ईयर्स ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपल्स अक्रॉस नेशंस। तो ये इसके 2024 की जो है फ्रेंड्स थीम है। क्लियर हो गया कि वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर को। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड विल ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इन विच सिटी, इन विच कंट्री। सो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो है ये अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ खोलेगा? सो ये ओपन करेगा कहाँ पे? दुबई में। ठीक है, तो दुबई यहाँ पे याद रखिएगा कि जो IIFT है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है, ये दुबई में अपना जो है पहला ओवरसीज़ कैंपस ओपन करने वाला है। सो जो UAE में रहने वाले देखिए 3.5 मिलियन जो है इंडियन कम्युनिटी है जो वहाँ पे रहती है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ये बेनिफिशियल होगा, काफ़ी उनको जो है इससे फ़ायदा मिलेगा। तो आपको सिंपली याद रखना है कि ये जो कैंपस है कहाँ ओपन होगा? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन सिटी विल होस्ट दी मालाबार इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज, जो आपकी 8 अक्टूबर को शुरू हो गई थी और कब तक चलेगी? 18 अक्टूबर तक। सो इस बार जो मालाबार अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास देखिए उसकी मेजबानी कौन सा भारतीय शहर कर रहा है? तो इस बार इसे होस्ट कर रहा है फ्रेंड्स विशाखापट्टनम। अब अगर बात करें कि इस बार मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन सी जो है कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं क्वेड कंट्रीज़। क्वेड कंट्रीज़ में कौन कौन सी आ जाती हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA और इंडिया तो होस्ट ही कर रहा है, तो इंडिया हो गया। तो क्वेड कंट्रीज़ इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं मालाबार एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज की बात करें मालाबार एक्सरसाइज की, तो 1992 में 1992 में US इंडिया अभ्यास के रूप में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। फिर ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी जो है इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। तो 4 कंट्रीज़ के बीच में एक्सरसाइज शुरू हुई है। एक्सरसाइज चलेगी 8 से लेके 18 अक्टूबर तक। वेन्यू ज़रूर याद देगा कि कहाँ ये एक्सरसाइज का आयोजन हो रहा है? विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चंस याद रखनी हैं। चलिए मैं आपको अभी रिसेंट जो एक्सरसाइजेज हुई हैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ फ्रेंड्स। सो अभी रिसेंट देखिए हुई है
काजिंद अभ्यास। काजिंद का हुआ है 8वां एडिशन, जो कि इंडिया और कजाकिस्तान मिलिट्री के बीच एक्सरसाइज हुई है कहाँ, औली उत्तराखंड में। इसके अलावा जो ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास हुआ है उसका इस बार हुआ है 7वां एडिशन। ये एक्सरसाइज हुई है इंडियन एयरफोर्स और रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच, और आयोजन कहाँ किया गया, एयरफोर्स बेस मसीराह ओमान में। नेक्स्ट देखिए अल नज़ा। जो अल नज़ा अभ्यास है उसका 5वां एडिशन हुआ है इंडिया और ओमान देश की आर्मी के बीच। इसका आयोजन हुआ है सलाला ओमान में। एक्सरसाइज उदार शक्ति, ये इंडिया और मलेशिया की एयरफोर्स के बीच में हुई है और इस अभ्यास का आयोजन हुआ है क्वांतन मलेशिया में। तो एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्री के बीच में हो रही है, कई बार एडिशन भी आ जाता है देखिए, और कहाँ पे हुई, ये हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में याद रखना है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री डेवलप्ड द हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है फतेह सेकंड। किस देश ने फतेह 2 नाम से जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है ये विकसित किया है, तो इसे विकसित किया है ईरान कंट्री ने। अभी ईरान ने रिसेंटली 180 जो है बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनको लॉन्च किया था, जिसमें फतेह सेकंड मिसाइल भी जो है वो इंक्लूड थी। फतेह सेकंड मिसाइल की बात करते हैं तो ये ईरान की जो पहली डोमेस्टिकली मेड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है ना, उसी का ही ये नया वर्जन है। ये जो मिसाइल है ये लिक्विड फ्यूल रॉकेट प्रोपेलेंट का यूज़ करती है, जिससे कि जो इसका इंजन है वो थ्रस्ट फोर्स को एडजस्ट कर सकता है। तो ईरान देश ने जो है इसे अभी डेवलप किया है और इसे लॉन्च भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ ने अभी सक्सेसफुली देखिए कंडक्ट की 3 फ्लाइट टेस्ट ऑफ दी वी शॉट्स एट द पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। तो इसका परीक्षण अभी जो है पोखरण रेंज जो राजस्थान में है वहाँ पे किया गया है, और किसने इसको कंडक्ट किया ये भी याद रखेंगे, डीआरडीओ ने। क्वेश्चन में पूछा है कि जो वी शॉट्स है ना उसमें आर जो है इसका मीनिंग क्या है, तो आर का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, रेंज। ठीक है, आर का मीनिंग रेंज, और इसका अगर फुल नेम की बात करें तो इसका पूरा नाम है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, और इसका अभी परीक्षण किया है किसने, डीआरडीओ ने। इस डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है और इसे डेवलप किया गया है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए जो है इसको डेवलप किया गया है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और इसकी जो रेंज है ना फ्रेंड्स वो 6 किलोमीटर तक की है। तो 2-3 तरह से आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए फुल फॉर्म में से कुछ भी पूछ सकते हैं, या इसका परीक्षण किसने किया, कहाँ किया गया, ये चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। डीआरडीओ की यहाँ पे बात आई है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल नेम है इसका। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एंड प्रेसिडेंट है समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड द लोगो वेबसाइट एंड एप्लीकेशन ऑफ द अपकमिंग महाकुंभ मेला 2025। सो महाकुंभ मेला का आयोजन 2025 में होगा, तो इसका अभी लोगो, वेबसाइट और जो एप्लीकेशन है इसे किसने लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने जो है इन्हें लॉन्च किया है। ये जो लोगो लॉन्च हुआ है ना देखिए महाकुंभ का, इसमें जो है आपको अमृत कलश यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिखाया गया है, जो कि सिंबल है ऑफ रिलीजियस एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का, विच इज़ एसोसिएटेड विद द माइथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ समुद्र मंथन। तो ये अमृत कलश जो है ना, जो पौराणिक कथा है समुद्र मंथन की, उससे जुड़ा हुआ है, तो इसको जो है इस लोगो में दिखाया गया है। किसने किया है इस लोगो को लॉन्च, योगी आदित्यनाथ जी ने। अगला क्वेश्चन, इन अक्टूबर 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड गेल्स फर्स्ट सीबीजी प्लांट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने झारखंड के किस जिले में जो गेल कंपनी है ना उसके पहले सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन किया है। राइट आंसर इस झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट में जो है फ्रेंड्स इसे जो है इनॉग्रेट किया गया है। और अगर बात करते हैं किसने किया है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का नाम भी पूछ सकते हैं।
ये जो पूरा प्लांट है ना, ये 12,500 मीटर क्यूब पर डे की इसकी कैपेसिटी है इस प्लांट की। और इसे डिज़ाइन किया गया है टू प्रोसेस 150 टन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। 150 टन नगर पालिका ठोस अपशिष्ट को ये संशोधित कर हर एक दिन 5,000 किलोग्राम बायो सीएनजी एंड 25 टन जो है फर्मेंटेड बायो मेन्योर जो है उसको पर डे जो है उसका उत्पादन कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। इस तरह से इस पूरे प्लांट को डिज़ाइन किया गया है। बात करते हैं झारखंड के बारे में फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लोकेटेड है झारखंड स्टेट। फॉर्मेशन हुई थी 15 नवंबर 2000 को। कैपिटल रांची है। सीएम है हेमंत सोरेन। गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। राज्यसभा की सीटें 6 हैं, लोकसभा की हैं 14 और यहाँ पे फ्रेंड्स असेंबली सीट्स हैं 81। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेट विल सेलिब्रेट द सिल्वर जुबली ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल। और ये 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा। तो इस बात है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ना उसकी रजत जयंती यानी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करेगा कौन सा स्टेट? आंसर इज नागालैंड। सो हॉर्नबिल बहुत ही फेमस फेस्टिवल है नागालैंड राज्य का। नागालैंड स्टेट जो है फ्रेंड्स इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। कैपिटल यहाँ की है कोहिमा। चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो और यहाँ के गवर्नर हैं ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच जियोलॉजिकल पार्क्स रेड पांडा प्रोग्राम हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द फाइनलिस्ट फॉर द वाजा कंजर्वेशन अवार्ड 2024। सो यहाँ बताना है कि कौन सा जियोलॉजिकल पार्क है जिसके रेड पांडा प्रोग्राम को सिलेक्ट किया गया है, फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है वाजा संरक्षण पुरस्कार के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। सो ये दार्जिलिंग में लोकेटेड है। देखिए पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। और रेड पांडा के लिए ना इन्होंने कई सारे जो है हैबिटेट रिस्टोरेशन इनिशिएटिव्स को शुरू किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर। काफ़ी जो होता है उस पर जो है काम किया है फ्रेंड्स, जिसके लिए इनको फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है। 2022 और 2024 के बीच 9 जो है कैप्टिव ब्रीड रेड पांडा की, जिसमें 9 में से देखिए 7 फीमेल हैं और 2 है मेल, इनको रिलीज़ किया गया है इनटू सिंगलिगा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में। तो काफ़ी अच्छा इनका जो ये रेड पांडा प्रोग्राम है ना, काफ़ी अच्छा उसने काम किया है, वर्क किया है, जिसके लिए इनको फाइनलिस्ट के रूप में जो है वो चुना गया है। थोड़ा सा बात करें वाजा अवार्ड्स के बारे में। वाजा का देखिए पूरा नाम है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स। 2016 में 2016 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। वाजा स्टेबलाइज्ड इट्स हाईएस्ट अवार्ड फॉर इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट जो कि है टुवर्ड्स कंजर्वेशन, नेम्ड द वाजा कंजर्वेशन अवार्ड। तो वाजा ने संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जो है अपना सर्वोच्च पुरस्कार स्थापित किया, जिसे उन्होंने नाम दिया वाजा कंजर्वेशन अवार्ड। सो ये हमारे हो गए आज के करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब डिस्कस करेंगे कुछ स्टडी जीके के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला, कौन सा नेशनल पार्क है जो कि फेमस है वाइल्ड एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन के लिए और ये गुजरात में लोकेटेड है। तो जो एशियाटिक लायन है ना, देखिए एशियाई शेर हैं, उनके लिए जो फेमस नेशनल पार्क है ना वो गिर नेशनल पार्क है। और कहाँ लोकेटेड है ये? गुजरात में। इसके बाद है सिमलीपाल नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? तो ये नेशनल पार्क है उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट बात करते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क की। तो ये फ्रेंड्स लोकेटेड है उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट है सिरोही नेशनल पार्क, ऑल्सो इसे सिरोही टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, कहाँ सिचुएटेड है? तो ये लोकेटेड है राजस्थान राज्य में। हु हैज़ रिटन द बुक, बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। सो जो बुक है ना फ्रेंड्स अर्थशास्त्र किसने लिखी है? तो इस बुक के राइटर हैं कौटिल्य। हु वॉज पॉपुलरली नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया, कौन फेमस है पैरट ऑफ इंडिया नाम से? अमीर खुसरो। हु इंट्रोड्यूस चारबाग स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर इन इंडिया, भारत में जो है आर्किटेक्चर में चारबाग जो स्टाइल है इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? मुगल्स ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिग्री लैटिट्यूड जो है अप्रॉक्सीमेटली कितने किलोमीटर की इक्वल है, तो लगभग 111 किलोमीटर की इक्वल होता है 1 डिग्री लैटिट्यूड। विच इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो सबसे निचली लेयर है उसे कहते हैं हम ट्रोपोस्फेयर। तो 5 लेयर में हमने एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया है, जिसमें सबसे जो लोअर मोस्ट लेयर है ना वो आपकी हो गई ट्रोपोस्फेयर। विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया। तो अगर हम सरफेस एरिया की टर्म्स में बात करते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, कैस्पियन सी। तो ये हमारे हो गए स्टैटिक क्वेश्चंस। अब जब हम रिवीजन करने वाले हैं तो कल के क्वेश्चंस को चले रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया गया है। भारतीय वायुसेना दिवस जो है ये मनाया जाता है देखिए 8 अक्टूबर को। इस बार इन्होंने जो है अपनी 92 एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। आंसर इज प्रकाश मान सिंह राउत। Which organization launched अन्न दर्पण इनिशिएटिव टू मॉनिटराइज इट्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। अन्न दर्पण पहल को किसने शुरू किया, ये पहल शुरू की है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसे इनॉग्रेट किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। अभी उन्होंने जो है उद्घाटन किया है डेफ कनेक्ट 4.0 का। इसके अलावा देखिए जो पीपल्स प्लेन कैंपेन है ना, जन योजना अभियान ने इसे शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। विच ट्रेडिशनल राइस बियर, जो कि असम से है और रिसेंटली से जीआई टैग मिला है। तो जो पारंपरिक चावल बियर है इसका नाम है बोडो जो गिशी। अभी टोटल 8 प्रोडक्ट हैं असम से जिनको जो है फ्रेंड जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है अविरल जैन अपॉइंट हुए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किस बैंक के, तो ये कार्यकारी निदेशक बनी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। हु वॉन 2024 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। वेरी इंपॉर्टेंट, नोबेल पुरस्कार के देखिए सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस बार मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ दिया गया है यूएसए के विक्टर एम्ब्रोस एंड यूएसए के ही गैरी रुफकुन को। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है श्रुति भारद्वाज फ्रॉम कुल्लू रिसीव्ड द संत ईशर अवार्ड फॉर हर वर्क इन विच एरिया। किस क्षेत्र में उनके कार्य के लिए श्रुति भारद्वाज को संत ईशर पुरस्कार मिला, तो ये अवार्ड उन्हें मिला है अर्ली इंटरवेंशन फॉर डिसेबिलिटी एरियाज में। तो यहाँ हमारे हो गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। अब देखिए टेस्ट क्वेश्चन पूछने से पहले कल के क्वेश्चंस को थोड़ा रिवाइज करते हैं, यानी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अभी नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, राजीव शकधर। सेकंड क्वेश्चन था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है यानी जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है फ्रेंड्स, उसके चीफ कौन नियुक्त हुए हैं, तो आलोक रंजन इस पद पर अपॉइंट हुए हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर आज के बिल्कुल सही थे फ्रेंड्स कल के। तो आज का हमने कमेंट इंक्लूड किया है प्रदीप दास, थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स आप सभी भी देखिए मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से यही रहती है कि टेस्ट क्वेश्चंस के आंसर ना आप लोग ज़रूर लिखा करें। अब चलिए आप लोगों से आज के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। अच्छा ये भी बताइएगा कि जो है इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, स्टेब्लिशमेंट ईयर ज़रूर बताइएगा इस नेशनल पार्क की, और ये लोकेटेड कहाँ पे है। सेकंड क्वेश्चन है जो भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो अपनी यूनिक रॉक फॉर्मेशंस के लिए जाना जाता है, जो अपनी अनूठी चट्टान संरचनाओं के लिए जाना जाता है, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य बताना है ये कौन से राज्य में स्थित है। तो आप लोगों के लिए ये 2 क्वेश्चन हैं, आप लोग जल्दी से इनके आंसर जो है फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ आज का हमारा जो ये डेली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो डेली सीएमए में आपको करंट अफेयर्स तो कराती ही कराती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम देते रहें ताकि एक ही वीडियो से आपकी कई सारी चीज़ें कवर होती रहें। तो आई होप सो आज का सेशन आपका बढ़िया रहा होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मैं आप लोगों से अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में फिर मिलूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।
Thank you so much for watching this video.